रजब से हुई गलती वो नाकाबिले माफी है। रजब बट पाकिस्तान आया, वो क्यों आया? यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके साथ जो कराची के अंदर हुआ, भरी अदालत के अंदर उनको मार रहे और इस बेरहमी से मारे, ये बदमाशी थी। उस माँ को सोचें कि दिन रात वो किस तरह तड़पती होगी। अगर आप वुकला हजरात अपने हाथ में कानून लेंगे तो फिर इन पे कौन एतबार करेगा? तीन नानी वाला शेर का बच्चा निकला, उसने यकीन करे दोस्ती का हक अदा कर दिया। डॉक्टर अफान है, बड़ा वो खिलाफ है नदीम नानी वाले, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पहली बात कि डॉक्टर अफान को मैं बंदा ही नहीं समझती। उनकी माँ बहनों पे बात की है तो लोग आपको जानने लगे हैं डॉक्टर अफान। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ऐसे ऐसे उसकी पॉडकास्ट की है तो आपको पता है वो जाली है? इसने कहा आपको पता है मेरा ताल्लुक किसके साथ है? मेरा ताल्लुक ISBR के साथ है, मेरा ससुराल फलाना 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 है, मैं फलाना फलाना मैं बताना नहीं चाहती हूँ। फिरोज खान की बहन दुआ, उसने आपको मेरा एक मैसेज दिखाया, जाली डॉक्टर जो है ये डॉक्टर नहीं है। आप क्या कहते हैं? And you are said yes she is right. If you are a doctor, तो आप फिर उस पे रह के बात करें, आप लोगों को टिप्स दें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि उसकी बहन नाच रही है और फलानी नाच रही है। आपने वर्दा मलिक के लिए इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको शर्म आनी चाहिए थी। तो जैसा कि आप टिकटॉक पे जो है उमैर इस को देखती होंगी, तो आप मतलब कि क्या कहती हैं इनके बारे में, मतलब कि क्या वो तो वॉइस भी सुनने वाली नहीं थी जो आपने सुनी है, लेकिन टिकटॉक पे चल ही वही रहे हैं, मतलब कि मैं ऊपर का का था। आप इन दिनों में टिकटॉक देखती ना, आपको पता तो तरफ छाया हुआ है। आप उसमें बड़े फख्र से वो के वीडियो मेरे भरा दिखा जाके, तो भाइयों को तो छोड़े पूरी दुनिया ने देख ली। गैरत के नाम पे इस तरह कत्ल होने चाहिए। इसको कहते हैं कि बहन ने भाइयों की गैरत को ललकारा है ना, तो ये होते हैं गैरत पे कत्ल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपके अपनी एंकर मेहरुनिसा, एक न्यूज़ डिजिटल से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ हफ्तों पहले रजब कराची जाते हैं और वहाँ पे उनको वकील जो है इतना मारते हैं, और कुछ दिन पहले की 2 दिन पहले की बात है कि अब जो है वो लाहौर में जो है उनकी पेशी होती है, और वहाँ पे वो मैं देखती हूँ कि बड़ा उनके साथ प्रोटोकॉल होता है वकीलों का, और वकील उनके साथ होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मैडम बुशरा शकील। आइए इनसे जानते हैं, ये उनकी फैमिली से भी मिल चुकी हैं, और इनसे जानते हैं कि ये रजब बट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी बुशरा मैम? अच्छा, सबसे पहले तो बात आपने की है रजब बट की। रजब बट पाकिस्तान आया, वो क्यों आया? वो आया यहाँ पे केसेस देखने के लिए, जो भी उसके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस थे वो भी आया। नदीम नानी वाला आया यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो क्या ये जो हमारे वकला, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, वकालत का पेशा एक बड़ा काबिल एहतराम है जिसकी हम सब इज्जत करते हैं, लेकिन उसके साथ जो कराची के अंदर हुआ वो क्या वकला की तरफ से सही था? ये बदमाशी थी। ठीक, अगर आप वकला हजरात अपने हाथ में कानून लेंगे तो फिर इन पे कौन एतबार करेगा? एक तरफ आप कहते हैं कि लोगों को आप बताते हैं, जब आपको कानून पढ़ाया जाता है या जब आप कानून पढ़ रहे होते हैं तो आपको उसमें बताया जाता है कि कानून हाथ में नहीं लेते। तो उस वक्त आप पढ़ने के बावजूद इस मतलब आप अपने हाथ में कानून भी ले रहे हैं, फिर आप भरी अदालत के अंदर उनको मार रहे हैं और इस बेरहमी से मारे। उससे कोई गलती होगी, किसी को गलत स्टेटमेंट दे दी थी, तो आपका बड़ापन ये था कि आप उसको अच्छे तरीके से करते। उसमें पहले इतने केस थे, एक आप भी ठोक देते। अच्छा, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि ना उसकी मामा जो है, उनकी जो वालदा है, वो वकीलों से खुद राब्ता करके कह रही हैं कि तुसी साडा साथ दवो। तो वकील उनके साथ थे जब उनकी पेशी थी, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? माँ क्या करे, क्या करे? माँ अपने बेटे की जान बचाए, तो वो अगर जान नहीं बचाएगी तो वो तरले ही करेगी ना। वो जो उसको, जो माँ को बेचारी को नजर आ रहा है कि मेरे बेटे की जान किसी तरह कोई बख्श दे, दीन का जो दीन इस्लाम है उसका मतलब हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई बेरहमती करे। हम भी मुसलमान हैं। रजब से हुई गलती वो नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन अल्लाह भी बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देते हैं। हम फिर इंसान हैं, या तो हम फरिश्ते हो ना, हम अगर अपने गिरेबान में झांकें, हम देखें और हम कहें कि हमने कुछ नहीं किया हुआ, हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि हमारा सबसे बड़ा झूठ होगा। आप भी तो उनके फैमिली से मिली हैं, उनकी बहनों से मिली हैं, उनकी वालदा से मिली हैं। आपको मिलके उनके साथ कैसा लगा कि वो दिल के अच्छे हैं, या जैसे लोग उनको कहते हैं वो वैसे ही हैं? नहीं 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 नहीं, फैमिली बहुत अच्छी है। मैं रजब की बहन गज़ल से मिली हूँ, रजब के बहनोई से मिली हूँ, और जो इनके गज़ल की सास हैं, ससुर हैं, मतलब इनके सारे ससुराल वालों से मैं मिली हूँ। तो बहुत अच्छी फैमिली है। रजब बजाते खुद बहुत अच्छा है,
नेचर वाइज और बहुत मिलनसार है। उसके दरवाजे पे देखें, जब वो फेमस नहीं था तब भी लोग उसके पास जाते थे तो वो उनके साथ वीडियोस बनाता था। अभी भी उनके पास कोई जाए तो वो वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अभी उनको थोड़ा जान का खतरा है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अब महदूद होके रह गए हैं। लेकिन बात फिर वही है कि किसी के साथ इस तरह की चीज़ करना, कि किसी को इस हद तक जलील करना कि उससे आप जीने का हक ही छीन लो, कि आप एक माँ के बेटे से जीने का हक छीन रहे हो। क्यों? उस माँ को सोचें कि दिन रात वो किस तरह तड़पती होगी। वो माँ कैसे, मतलब उसने अपनी माँ अपने बेटे के ऊपर जो है जख्मों के निशान बर्दाश्त किए होंगे। वो झोलियाँ उठा उठा के मीडिया पे कह रही है कि मेरे बेटे की जान बख्श दो, मेरा एक ही एक बेटा है। आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि रज्जब के साथ क्या होगा आगे? कुछ भी नहीं होना, बाहर चला जाएगा और अच्छा है चला जाए, अच्छा है चला जाए। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। आपको लगता है कि उसको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान में? हाँ, नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। वो वहाँ पे मस्त माहौल था, जो मर्जी कर रहा था वो बिल्कुल वहाँ पे ठीक था। वो यहाँ पे आया, बेचारे को फैंटी भी पड़ गई, कैसे उसके गिरेबान फाड़े गए, कैसे। हाँ, मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँ, ये जो उसको मारा गया है ना, ये अगर कोई ये कहे कि जी इसने हमारे दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया था इसलिए उसको मारा गया, नहीं, ये इसलिए नहीं मारा गया था। ये इसलिए मारा गया था कि जो इसने एक वीडियो बनाई थी रजब भट्ट ने, उनके लिए जो बुकला हजरात थे उनके लिए वीडियो बनाई थी, लेकिन उससे पहले उन्हीं बुकला ने इनके लिए वीडियोस बनाई थी। तो वो फिर एक्शन का रिएक्शन तो होता है, लेकिन जब फिर कराची के बुकला ने जब रिएक्शन दिया तो वो भी बड़ा गलत था। अच्छा बुशरा मैन, आप ये मुझे बताइएगा कि ये जो रज्जब का दोस्त है डॉक्टर नदीम नानी वाला, आपको क्या लगता है कि इतना कुछ इसके साथ हो गया, जैसे कि वो उसका साथ दे रहा है, आगे क्या लगता है ये इसके साथ ही रहेगा या ये भी और दोस्तों की तरह इसका साथ छोड़ जाएगा? नदीम नानी वाला शेर का बच्चा निकला है, शेर का बच्चा। यकीन करें, मैं उससे पर्सनली मिली भी हूँ। इतना नाइस पर्सन है, मतलब बात करने में बिल्कुल नहीं लगता कि ये इस तरह का होगा, किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने वाला होगा या इस तरह से, मतलब जो हमने देखा है उसका रूप। तो उसने यकीन करे दोस्ती का हक अदा कर दिया, बेहतरीन बंदा। कि उसने छोड़। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप वीडियो देखिएगा, जब इनको लेके आ रहे थे ना बाहर, जब इन्होंने मार पीट लिया, बाहर लेके आ रहे तो रजब पीछे था और ये नदीम नानी वाला आगे था। नदीम नानी वाला बार बार ऐसे देख रहा था कि इसको, मतलब रजब आ रहा है, रजब आ रहा है। हालांकि रजब ज्यादा तगड़ा है उससे, ठीक है, सेहत में अगर देखें तो रजब ज्यादा तगड़ा है, लेकिन वो देख लें क्या कमाल कर गया। ये जो डॉक्टर अफान है, इसके जो है बड़ा वो खिलाफ है नदीम नानी वाला, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, पहली बात कि डॉक्टर अफान को मैं बंदा ही नहीं समझती, मैं उसको बंदा ही नहीं समझती। ये वो बंदा जिसको कोई जानता नहीं था, ये वो बंदा जिन्होंने व्लॉगर्स, ये कहते हैं ना कि व्लॉगिंग जो करते हैं वो सही नहीं होते, और व्लॉगर्स जो हैं वो अपनी माँ बहनों को दिखाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो आप भी उन्हीं माँ बहनों के ऊपर बात करके फेमस हुए हैं, आपने भी उन्हीं पर बात की है, उनकी माँ बहनों पे बात की है, तो लोग आपको जानने लगे हैं डॉक्टर अफान, ठीक है। उससे पहले आपको कोई नहीं जानता था। नदीम नानी वाला ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसको आप देखते हैं आप उसको पकड़ लेते हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है, हम उसको पकड़े। अलीना आमिर, आपने उसको पकड़े, आपको पता था ये ट्रेंडिंग पे जा रहा है, मैं बात करूंगा मुझे व्यू पड़ेगा, तो व्यूज़ के भूखे तो ये भी हैं। ये व्लॉगर्स के पीछे पड़े क्यों पड़े हैं? आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टरी करो, आप मरीज देखो। हाँ, तो आज आप भी मंजन बेच रहे हो। मंजन कौन सा बेच रहे हो? इश्तिहारों वाला, पीआर वाला। आप तो कहते थे मैंने पीआर नहीं करनी है, तो अब पीआर आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो मैं इस बंदे को बंदा नहीं समझती हूँ। वो इसलिए कि कोई किसी की किरदार के ऊपर बात करके आप फेम पाओ, तो मैं ऐसे बंदे को बंदा नहीं समझती। इसको एक दफ़ा मैंने फ़ोन किया, ठीक है, इसलिए मैं अब आपको बता रही हूँ कि जाली डॉक्टर का मैंने, इसने ना इसके साथ पॉडकास्ट की, इसने डॉक्टर अफान ने पॉडकास्ट की, तो मुझे हैरानगी हुई कि ये भी डॉक्टर है और ये जाली डॉक्टर का मतलब वो कर रहा है। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ऐसे ऐसे उसकी पॉडकास्ट की है, तो आपको पता है वो जाली है? उसने उसका जवाब नहीं दिया। इसने कहा आपको पता है मेरा ताल्लुक किसके साथ है? मेरा ताल्लुक यही चौधरी सरफराज के साथ है, वो मेरा कज़न है, और मेरा ताल्लुक ISBR के साथ है, मेरा ससुराल फलाना 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 है, मैं फलाना फलाना मैं बताना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा मेरा ताल्लुक एजेंसियों से है, ये बात इन्होंने मुझे कही। और फिर उसके बाद दुआ, याद है ना, फिरोज खान की बहन डॉक्टर अफान, फिरोज खान की बहन दुआ, उसने आपको मेरा एक मैसेज दिखाया, स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर लिखा था कि
जाली डॉक्टर जो है ये डॉक्टर नहीं है। आप क्या कहते हैं? एंड यू आर सेड यस शी इज राइट, आपने ये बात कही थी, ठीक है, कि आपने कहा कि ये सही कह रही है। तो आप फिर आप किस तरह से कहते हो कि आप हक सच की बात करते हो? ना, आप हक सच पे बात करते ही नहीं हो, आप तो लोगों पे बात करके व्यूज लेते हो। जो चीज़ चल रही होती है उस पे बात करके तो ये व्यूज़ ले लेते हैं। मतलब अगर आप सपोज के जैसे वो है रजब भट्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, रजब भट्ट के ऊपर अगर वो अपनी बहन को अपने व्लॉग में लेके आता है, दैट्स ओके, उसका पर्सनल मैटर, वो लाना चाहे लाए, ठीक है, हम कौन होते हैं इस पर बात करने वाले। वो अपनी वालदा को दिखा रहे हैं, ठीक। आप रजब भट्ट की बहन पे बात कर रहे हो, आपको व्यूज आ रहा है। आप रजब भट्ट की माँ पे बात कर रहे हो, आपको व्यूज आ रहे हैं। आप सिस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहे हो, लड़कियों पे बात कर रहे हो ना, मतलब आप अपनी जो जिसमें आप स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, तो आप फिर उस पर रह के बात करें, आप लोगों को टिप्स दें कि आपका सर का दर्द कैसे जा सकता है, ठीक है, आपका कमर का दर्द कैसे जा सकता है, ठीक है, आपकी आंखें कैसे सही हो सकती हैं, बजाय इसके कि आप अपनी आंखें व्लॉगर्स के ऊपर रखें और आप ये कहें कि उसकी बहन नाच रही है और फलानी नाच रही है। आपने वर्दा मलिक के लिए इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अच्छा, जैसे कि जो है आप ट्रेंड देख रही हैं कि जो चीज़ ट्रेंड में चलती हैं लोग उसी पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि आप टिकटॉक पे जो है उमैर इस को देखती होंगी, तो आप मतलब कि क्या कहती हैं इनके बारे में, मतलब कि क्या अच्छा, मैंने वीडियो नहीं देखी। मैं जब टिकटॉक ऑन करती नहीं आपने देखी? नहीं मैंने बस उसकी जो है ना टिकटॉक पे वॉइसें जो है वो तो वो तो वॉइस भी सुनने वाली नहीं थी जो आपने सुनी है। लेकिन टिकटॉक पे चल ही वही रही है, मतलब कि मैं ऊपर आपको चाहिए था, आप इन दिनों में टिकटॉक देखती ना, आपको पता तो हर तरफ छाया हुआ है, टिकटॉक खोलेंगी उसकी वॉइस ही चलेगी, उसकी वीडियो चलेगी। तो क्या टिकटॉक ही बंद कर दूं? आप इंटरेस्टेड थी देखने में? नहीं तौबा नाउज बिल्ला, तौबा तौबा, नहीं नहीं थी। अच्छा मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लेकिन बिसाइड अ जोक कि अगर हमारे माशरे में, देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं, मजाक एक अपनी जगह पे, हम जिस माशरे में रहते हैं, जब इस तरह की वीडियोस आएंगी तो सोचें हमारी न्यू जनरेशन का क्या हाल होगा। अब कोई यहाँ पे अगर कोई अगर ये चीज़ यहाँ पे कहे ना, ओ मैं तो नहीं देखी, तो ये बिल्कुल गलत, पूरी दुनिया ने देखी है। आपने भी देखी? मैंने नहीं देखी मैंने नहीं देखी है। हाँ, मैंने नहीं देखी है, ठीक है। मुझे मतलब किसी ने कहा देखनी है, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखनी है। मैडम, सुनने में तो जो है ये भी आ रहा है कि वो औरत ने जो है अपने 3 बच्चे जो है कत्ल किए हैं वही जो औरत जिसने वीडियोस वगैरह जिसकी वॉइस थी, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगी अगर वो आपके सामने आ जाती? किस वॉइस की बात कर रही हैं? ये जो आजकल टिकटॉक पे चल रही है अच्छा, वो देखो, इसमें बड़े फखर से, मैंने भी वैसे वॉइस ही सुनी है, उसमें बड़े फखर से वो तो कह रही है कि वीडियो मेरे भरा दिखा जाके। तो भाइयों को तो छोड़े, पूरी दुनिया ने देख ली है। मेरे हिसाब से गैरत के नाम पे इस तरह कत्ल होने चाहिए। इसको कहते हैं कि बहन ने भाइयों की गैरत को ललकारा है ना, तो ये होते हैं गैरत पे कत्ल। ये नहीं होते कि कुड़ी ने मतलब पसंद की शादी कर ली है तो गैरत के नाम पे, भाई इसने निकाह किया है, ठीक, तो ये क्या हो रहा था? तो ये हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, अगर इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी तो सोचें हमारी नौजवान नस्ल क्या, मतलब क्या बनेगा उसका, कहाँ जाएगी? अब बच्चे बच्चे के मुंह पे आज व्हाटएवर ना, लेकिन वो है तो आप लोग इसको फन में ले रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। इस वॉइस पे लोग इतनी वीडियोस बना रहे हैं ना कि इनको मतलब कि पता नहीं है कि वीडियो है क्या, लेकिन वो अपने जो है ना व्यूज के चक्कर में जो है ना वो इतना इसको आगे ले गए ना कि हम बता नहीं सकते। गलत है। एक वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर एक मर्द और एक औरत है, और आप ये देखें कि औरत ने ना हिजाब किया हुआ है, ठीक, और वो अब इस पोजीशन में दोनों, मुझे नहीं पता वो उसकी बीवी थी, उसकी बहन थी, गर्लफ्रेंड थी, क्या थी, लेकिन जो भी थी, लेकिन जो वो वीडियो बना रहे थे ना वो बड़ी गलत है। मतलब आप किस तरफ लग गए हो? एक वीडियो आई है, उसका बाइकआउट करो आप,
आप अब देखें, मैंने एक वीडियो मैंने पोस्ट की, शेयर की, उसके अंदर मेरा ख्याल को 1000 मैसेज सिर्फ ये था कि मुझे वीडियो सेंड कर दो, मुझे वीडियो सेंड कर दो। तो ये क्या मतलब, क्या देखना चाहते हैं आप? ये गलत चीज़ें हैं। इन चीज़ों को इदारे जो हैं वो रोकथाम करें। मुझे पता लगा कि गुजरांवाला के रहने वाले हैं, गुजरांवाला के रहने वाले, और मुझे ये भी पता चला है कि ये जो खातून है ये भी, अल्लाह माफ़ी दे, मैंने आज तक कभी किसी को इस तरह कहा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चला है कि ये इसका करैक्टर जो है ना सही नहीं है, मतलब ये जिस्म फरोश औरत है। अच्छा मैडम, लास्ट में क्या कहना चाहेंगी रजब के बारे में? रजब भाई है तू मेरा, इस कौम का भाई है, यहाँ की बहनों का भाई है। तूने डरना नहीं है, तूने झुकना नहीं है, तूने लड़ना है इस मुआशरे से, इस सिस्टम से लड़ना है। तो इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।